वेलकम एवरीकेसेस। इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं कंस्ट्रक्टर्स। तो लास्ट वीडियोस कुछ के अंदर हमने ये कुछ काम जो किए हुए हैं, इसी से आगे हमने अब ये जो फंक्शन हमने बनाए थे, ये दो फंक्शन हम बनाए थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये एक्चुअली ग्लोबल स्कोप में है, ये इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं और फिर ये कुछ काम कर रहे थे। तो फंक्शंस जो हैं उनके बाद अब कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर के बाद हमने मेंबर फंक्शंस जो हैं वो करने हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसको इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो उससे पहले अब ये जो दो फंक्शंस हैं इनको तो मैं इरेज़ करूँगा। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम किस तरह से बनाएंगे, जो सिंपल अच्छा रखते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर जैसे एक लफ्ज़ है कंस्ट्रक्टर इंग्लिश का, उसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना, और कंस्ट्रक्टर यानी जो बनाता है। तो ये ऐसा आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है। तो जैसे इसका नाम है बिल्कुल वही काम करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है। और हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इस सारे का जो मतलब है उसको भी। तो जो बुक्स हैं या जो जिधर से मे बी अगर आप किसी और सोर्स से भी आपने इसको करने की कोशिश की है, तो आपको इसका जो डेफिनेशन है इसकी वो इस तरह से बताई जाएगी कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, मेंबर फंक्शन, और वो वाला फंक्शन जो रिटर्न कुछ नहीं करता, या इस तरह से नहीं तो इस तरह से होगा कि स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन जो जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी और आप इसको आंखें बंद करके तो मान लेंगे, और मानना चाहिए भी वैसे। लेकिन इसका मतलब क्या है यार, ये क्या हुआ कि मेंबर फंक्शन और जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो? तो उसका मतलब जो है ना वो इधर देख लेते हैं और हमने क्या करना है। तो जो फंक्शंस हैं, जो मेंबर फंक्शन होते हैं, वो ये होता है कि आप अगर एक जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि स्ट्रक्ट है या क्लास हो, उसके अंदर आप अगर फंक्शंस भी बना दें, लाइक ये तो डाटा है ना, तो आप इधर कोई फंक्शन भी डिफ़ाइन कर दें तो वो इसका मेंबर होगा। जैसे ये डाटा है, ये इसका मेंबर डाटा है, तो आप इसका अगर इधर कोई फंक्शन बना देते हैं तो वो उसका मेंबर फंक्शन हो जाता है। तो वो तो हम इससे बाद वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, उधर एक साइड से स्टार्ट करते हैं ना हम, पहले ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, और फिर क्योंकि अभी हमारे पास चीज़ें थोड़ी हैं तो अगर फंक्शंस भी आ जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यूजुअली फंक्शंस पहले करवाए जाते हैं और फिर कंस्ट्रक्टर, लेकिन आई थिंक कि इस तरह से बेहतर है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो करता क्या है, उसके ना कुछ काम होते हैं। लाइक एक तो वो कंस्ट्रक्ट करता है और दूसरा वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है अगर आप उसको एक्सप्लिसिट जो है वो नहीं कर देते। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन इम्प्लिसिट यानी कि जो खुद ब खुद हो, लाइक ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली जो कॉल होता है वो होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्शन कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता ही इम्प्लिसिट है। तो उसका मतलब क्या है, आपने ये वर्ड तो पहले में भी सुना हो, तो मुझसे ही सुना हो। तो एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो पहले हम बनाते रहे हैं, पार्क का। पार्क हम बनाएंगे, उसका नाम होगा सिटी। तो जब ये आपने इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसने, अब आप इसको कहते हुए भी और इस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मतलब है, ये क्या बात है ऑब्जेक्ट बनाना? तो बनाने से मुराद ये है कि आप मेमोरी के अंदर आपने कोई ना कोई जो रैम के अंदर आपने मेमोरी एलोकेट करनी है इस ऑब्जेक्ट के लिए। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको इसको किस तरह की मेमोरी चाहिए? इसको इस तरह की मेमोरी चाहिए जो एक इंटीजर हो 32 बिट का, और साथ में एक एसटीडी स्ट्रिंग हो।
तो आप एक इस तरह से डब्बा सा एलोकेट करवाना चाहते हैं जिसका पहला जो पार्ट है वो एक 32 बिट इंटीग्रल टाइप है और साथ में एसटीडी स्ट्रिंग है। तो ये एक पूरा जो डब्बा है इसकी मेमोरी हमें चाहिए। तो ये रैम को या प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, कौन बता रहा है? वो बताता है आपका कंस्ट्रक्टर। और जो आपकी क्लासेस और आपके स्ट्रक्ट्स होते हैं उनके साथ सी प्लस प्लस बाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिलीवर करती है या उसको शिप करती है कि जो है बिल्ट इन, आप इसको कह सकते हैं कि बिल्ट इन आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर आता है। लेकिन आप इसको ख़ुद भी बना सकते हैं, आप इसका ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड आप कैसे करते हैं? ओवरलोड या सिंपल ही रखें, आप ख़ुद से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे कह लें। तो हम उसको कैसे हम करेंगे डिफ़ाइन? वो डिफ़ाइन आप करते हैं सबसे पहले, अभी कुछ जो चीज़ें हैं मैंने स्टार्ट में बोली हैं उनको हम दोबारा उसको वो कहने का कुछ मेरा मकसद था। तो अभी थोड़ी देर में हम उन पे वापस जाते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना उसकी काफ़ी कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं और एक उनमें से ये भी होती है कि इसका नाम जो होता है ना वो सेम एज़ इसकी जो क्लास है ना वो होता है। और आप इस तरह से एक नाम लिखते हैं जो जैसे क्लास है, फिर आप पैरेंथेसिस लगाते हैं जिस तरह से आप एक फंक्शन के लिए लगाते हैं। और इसके अंदर आप अगर इसको पैरामीटर्स देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इसको एम्प्टी भी छोड़ा जा सकता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही रखेंगे। इसको आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आप जिस तरह से आपका फंक्शन होता है उसी तरह से आप या तो इसकी जस्ट इधर प्रोटोटाइप बना सकते हैं, बाद में जाके इसको डिफ़ाइन कर लें, या फिर आप इसको इधर ही कर सकते हैं। लेकिन हम इसको इधर डिफ़ाइन नहीं करेंगे, हम इसको क्लास के या स्ट्रक्ट के बाहर जाके इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो बाहर जाके किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? वैसे तो हमें पता है कि हम इधर इसकी अगर प्रोटोटाइप बनाएं तो बाहर जाके तो हम उसको बना सकते हैं। तो क्या इसका भी डायरेक्ट इसी तरह से हम इधर लिखना शुरू कर देंगे? नो, उसको लिखने का तरीका और होता है। तो वो मे बी कन्फ्यूजिंग हो जाए, तो हम अभी के लिए इसको इधर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इधर इसको डिफ़ाइन करने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि आप इसका स्कोप स्टार्ट कर देते हैं लाइक दिस, और हम कुछ इस तरह की कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि हम जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको न्यू लाइन पे लेके आते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप लाइक इधर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्टेड ए पार्क, तो ये मतलब इसका अभी थोड़ा सा इसको और भी रन करते हैं, ड्राई रन भी, इसको ट्रेस भी करेंगे। लेकिन इसको कंस्ट्रक्टेड अ पार्क इस तरह से आपने कर तो दिया, आपने कह तो दिया, आपने इश्तहार तो लगा दिया कि भाई हमने एक पार्क जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अब इधर से इसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा है, ये चीज़ भी आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है अब कॉल करेगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इम्प्लिसिट करते हैं मज़ीद। उसको करने का तरीका ये होता है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इक्वल टू पार्क का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो। तो ये पार्क जो है उसका अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और फिर अब इसको इधर से ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। इधर से आया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इक्वल टू आप कर रहे हो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल पे पहुंच जाए, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आप इधर आओगे, इधर से ये एंटर होता है, और फिर जैसे एक फंक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही ये इसके अंदर आएगा। इधर ये एक सी आउट लिखी हुई है तो ये इसको जो है वो कंसोल पे प्रिंट कराएगा और बस ये ख़त्म हो गया। लेकिन इधर असल में जो बात हुई थी कि ये एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, ये कंस्ट्रक्शन किधर हुई है? ये तो जस्ट इधर आया है और इसने सी आउट कर दिया है कंसोल पे और बस, और फिर क्या हुआ है? तो कंस्ट्रक्शन किधर हुई है? कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। पहले मैं आपको इसकी जो आउटपुट है वो दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे आ रहा है कि कंस्ट्रक्टेड है पार्क। तो अब ये करेगा, इधर से तो हम इधर आए, फिर इधर ना हमने लगाया कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, जब इधर से
इधर से ऐसे गुजरेगा ना, इस ब्रैकेट में एंटर होने से पहले ये देखेगा कि इसके अंदर डाटा मेंबर कौन कौन से हैं। इसके अंदर दो डाटा है, लाइक एक 32 बिट का इंटीजर है और एक एसटीडी स्ट्रिंग है, ये इसका डाटा है। अब इधर से जब इधर आएगा, इधर आने से पहले रैम के अंदर ये दो चीज़ें एलोकेट करेगा। यस, ये काम जो है ये इधर एंटर होने से पहले, कंस्ट्रक्शन इधर से स्टार्ट होती है, जब इधर से कंट्रोल इधर आएगा, इसके बाद इसमें घुसने से पहले वो ये काम करेगा कि इसको एलोकेट करेगा। और एलोकेट कैसे करेगा वो हमने देखा कि इस जो भी मेमोरी है उसके अंदर 32 बिट यानी 4 बाइट्स इंटीजर के लिए और 24 बाइट्स की एसटीडी स्ट्रिंग होती है, तो एसटीडी स्ट्रिंग जो है उसके लिए भी 24 बाइट, और टोटल जो है वो 28 बाइट्स जो है वो एलोकेट करेगा। तो उसको आप कुछ अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं। वो ऐसे होता है कि आप इधर लगाएंगे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन लगाएंगे, और इसको कहते हैं आप इनिशियलाइज़र लिस्ट, और आपने ऑलवेज़ इसी तरह से इसको इनिशियलाइज़ करना है। और इसकी कुछ जो हैं इसके फ़ायदे हैं इनिशियलाइज़र लिस्ट के, वो हम आने वाली किसी वीडियो में लाजमी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझे कि सिर्फ़ और सिर्फ तरीका है ये इसको कंस्ट्रक्ट करने का, और वैसे जो अच्छा तरीका वो होता भी यही है। तो आप बोलेंगे डेटा और फिर आप लगाएंगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के लिए हम इसको ज़ीरो दे देते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करता हूँ। समथिंग क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। और फिर अब ये करेगा क्या, अब इसके बाद मतलब कि इसके साथ क्या होगा, ये अब ऐसे आएगा। अब आपको इसकी सही पहले से भी अच्छी समझ आएगी कि इधर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल जो है वो इधर आई, इधर से ऐसे जाएगा। सबसे पहले ये डेटा बनाएगा, जो 32 बिट हैं वो रखेगा, उसके अंदर ज़ीरो असाइन भी कर देगा। फिर इधर आया, फिर ये वाली एसटीडी स्ट्रिंग बनाई, उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं, और ये उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। और फिर इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं, और वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नहीं लिखते, इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, उस केस में आप इसको इधर रख दें या इवन इधर ले आएँ, शॉर्ट कर दें इसको। और इतना अगर होगा तो ये इसको कुछ नहीं, चुपचाप बस ये कॉल होगा और एग्जीक्यूशन ख़त्म। और अगर आप इसको एक्सेस करते हैं बाद में, तो आपको ये वाली वैल्यूज़ जो आपने इधर दी हैं ना वो आपको नज़र भी आएंगी। लेकिन जो बिगिनर होता है उसके लिए ये अच्छा होता है कि आप इस तरह से कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सी आउट सी कर लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने इधर कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। और अगर आप इस चीज़ को आगे से हटा भी दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सी इधर कंस्ट्रक्टेड ए पार्क आपने, क्योंकि ये पार्क का जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसका ये जो फंक्शन है काइंड ऑफ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो अब जो चीज़ें हैं जो मैंने बोला कि हम इसको, मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस तरह से आपको बताया गया कि ये एक है फंक्शन जो रिटर्न नहीं करता कुछ। तो अब इतना सा तो होता है इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो जो आपने देख लिया। अब ये यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो आपने इधर दी हैं, इसके अलावा आप कोई और भी दे सकते हैं, लाइक ये 10 दे दिया, इसको आप इधर डिफ़ॉल्ट लिख दें, में भी कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करते हैं ना, जो कि अगेन हम बाद में सीखेंगे इसको डाटा जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी मदद से, लेकिन अभी के लिए हम इसको इस तरह से प्रिंट अगर मैं करवाऊँ तो पहले तो कंस्ट्रक्टेड अ पार्क आएगा, और उसके बाद जो वैल्यूज़ आपने इधर रखी हुई हैं ना डिफ़ॉल्ट के लिए, ये वाली आपको इधर देखने को मिल रही हैं, तो ये इनको इस तरह से असाइन कर देगा। तो अब एक बार मैं आपको फिर इसको ट्रेस करवा देता हूँ, फिर थोड़ी सी और बातें आपको बतानी है। तो ये वैसे अच्छा तरीका होता है, आप इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें। तो इधर से आया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आप इधर आए, आपने एक डेटा बनाया, क्योंकि आपने ये अब आप एक कंस्ट्रक्टर बना दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब आप ये बनाएंगे, इधर देखें सिटी डॉट आपने लगाया, तो ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर,
यानी कि आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जिसके अंदर ये दो चीज़ें हों। तो ये दो चीज़ें रैम के अंदर कहीं ना कहीं पे होंगी और ये दोनों साथ साथ होगी। तो आपने ये दो चीज़ें इधर से देख लीं तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये इधर इधर से ऐसे आया और इधर से डाटा जो है ये पहले, क्योंकि हमने लिखा हुआ है तो इसलिए इसकी बारी पहले आएगी। तो ये डाटा जो है 4 बाइट्स का एक इंटीजर टाइप बनेगा, उसको ये वैल्यू मिलेगी, फिर इधर आएगा कंट्रोल। ये एक एसटीडी स्ट्रिंग है तो इसको आप ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे रहे हो। और अगर पहले हम क्योंकि नहीं भी दे रहे थे, आप इसको इधर से छोड़ भी सकते हैं। आप जस्ट एक डाटा जो है उसको दे दो 10, बाकी जो समथिंग है इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि आपने इधर इसको स्पेसिफाई ही नहीं किया। और अगर आप ये डाटा जो है इसको भी इधर से निकाल दें तो उस केस में आपको जो डाटा है उसकी भी जो वैल्यू आपने इधर ऐसे प्रिंट करवा रहे थे, मैं अगर दोबारा लेकर आऊँ तो आपको ये एम्प्टी स्ट्रिंग और ये ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको कंस्ट्रक्ट कर देता है विद जो है ज़ीरो या फॉल्स या एम्प्टी। तो लेकिन इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये इधर से आया, फिर इसको जब ये इसके लिए 4 बाइट्स करेगा एलोकेट, साथ में ही उसके अंदर ये वैल्यू भी रख देगा। फिर आप इधर आओगे एक स्ट्रिंग बनाओगे, स्ट्रिंग के अंदर साथ ही आप उसको ये वैल्यू भी दे दोगे और उसके बाद इसके अंदर जो भी आपने लिखा है, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। तो उस केस में भी इधर ऐसे कुछ नहीं होगा लेकिन कॉल ये स्टिल हो रहा है और उसके बाद आपको ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी वो ये हैं कि आपने जब इसका बताया गया आपको कि ये कुछ रिटर्न मतलब ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करता, तो वो एक तरह से गलत बात होती है क्योंकि ये जो होता है ये रिटर्न डेफिनेटली करता है। क्योंकि अगर ये रिटर्न नहीं करता होता तो आप इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर नहीं लिख सकते। लाइक आप इसको असाइन, अगर ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा तो आप इधर क्या फिर रिप्लेस कर रहे हो। जब इसको कॉल किया आपने, कोई भी फंक्शन बनाया है, वो वॉइड अगर फंक्शन हो तो आप वॉइड फंक्शन इधर तो नहीं ना लिख सकते, वो तो किसी चीज़ से वो तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो ये जो होता है ये एक्चुअली रिटर्न करता है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये जो भी ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कंस्ट्रक्ट करेगा उसका एड्रेस रिटर्न करता है, या उसका पॉइंटर आप कह लें, उसका पॉइंटर रिटर्न करता है और वो इसको असाइन हो जाता है। यानी कि उसका एड्रेस, पॉइंटर नहीं आप एड्रेस ही कह लें, कि उसका एड्रेस जो है वो इसको असाइन हो जाता है और वो ही ये रिटर्न करता है। और इसीलिए यहाँ पे आप अगर नहीं लिखते लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ वही हो रही होती है क्योंकि आपने जो भी इधर कंस्ट्रक्ट किया है आपने 10 वैल्यू और इस चीज़ के साथ जो चीज़ कंस्ट्रक्ट की है एक ऑब्जेक्ट इस टाइप का, वो इसको मिल रहा है। इसीलिए तो आप इधर ने जब सिटी डॉट डाटा किया था एक्सेस तो आपको ये वाली वैल्यू मिल रही थी जो आपने इधर कंस्ट्रक्ट की है। तो ये वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होके तो इसको रिटर्न हो जाता है। और उसके बाद ये आपने ये भी देख लिया कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें इसको बताना नहीं पड़ता। इस केस में हम इसको बता रहे हैं कि भाई कॉल करना है, इसको एक्सप्लिसिट कॉल कहते हैं। तो अगर आप इधर ऐसे भी लिख दें तो भी ये कॉल कर देगा उसको। और ये उस जो है वो भी हमने देखा था, अगर मैं इसके अंदर सी आउट है तो इसको अगर आप कॉल करें तो ये स्टिल इधर कंस्ट्रक्टेड ए पार्क कह रहा है। और फिर आपने, लेकिन ये अच्छा तरीका होता है तो हमने ये वाला तरीका ही इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरह से होते हैं आपके कंस्ट्रक्टर्स। और होपफुली ये थोड़ा सा अजीब सी हो गया हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से नहीं मैंने बताया। तो होपफुली मैंने ये ज़्यादा उस तरह से करते करते इसको कंफ्यूजिंग नहीं कर दिया। लेकिन बात सिंपल सी है, जिस तरह से लफ्ज़ के अंदर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, ये बिल्कुल उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ये जस्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट ही करता है। तो किस तरह से करता है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और अगर आप इधर ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं भी करते, एक बार फिर रिवाइज़ करा दूं, तो फिर भी ये इधर जो कुछ भी आपने डाटा बनाया होगा वो ये स्टिल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस केस में आप इसको वैल्यू दे रहे हैं, उस केस में इसको वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, जस्ट वो उसको कंस्ट्रक्ट यानी कि उसको उसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देगा। तो और अगर आप इधर ये वाला पूरे का पूरा भी नहीं लिखते तो जो आपका स्ट्रक्ट होता है या क्लास होती है उसके लिए जो आपकी C++ है वो उसको
बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर पहले ही होता है, एक कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो पहले ही उसके अंदर होता है। तो ये होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर डिफरेंस भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो मेंबर फंक्शंस हैं अब उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just